नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 8 का नाम त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसे हम सभी इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यदि आप सभी को चैप्टर 8 के सभी एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है तो हमने चैप्टर 8 के लिए एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी ट्रिक्स वगैरह हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोडक्शन के वीडियो में ही क्लियर किए गए हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज समझने में थोड़ी सी आसानी हो। नहीं तो आप इंट्रोडक्शन का वीडियो अवश्य देखें अच्छे से समझने के लिए। देखिए लिखा हुआ, यदि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ABC और ये समकोण है, तो ये समकोण है तो ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ और ये आपका कर्ण हुआ। ये लंब कब होगा? जब हम A को न्यून कोण मानेंगे, ठीक है। यदि हम C को न्यून कोण माने तो हमारा लंब इधर हो जाएगा। तो साइन A का फार्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण कॉस A आधार बटे कर्ण tan A लंब बटे आधार कॉस A कर्ण बटे लंब sec A कर्ण बटे आधार cot A आधार बटे लंब। आप सभी जानते हैं कि हम साइन A को 1 cos A लिख सकते हैं, cos A को 1 sin A, cos A को 1 sec A, sec A को 1 cos A, tan A को 1 cot A और cot A को 1 tan A। और tan A का एक फार्मूला होता है sin A cos A। फिर हमने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ाया था कि sin 90 - A इक्वल टू cos A होता है, cos 90 - A इक्वल टू sin A होता है, tan 90 - A इक्वल टू cot A, cot 90 - A इक्वल टू tan A, sec 90 - A इक्वल टू cosec A और cosec 90 - A इक्वल टू sec A होता है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रीज कुछ सरसमगाएँ बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर लिखा हो कहीं तो ये इक्वल टू किसके होता है? 1 के। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा हो तो इसका इक्वल टू 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। मैं पुनः बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के वीडियो में इस पर डिटेल में चर्चा हुआ है, ये कैसे आया, क्यों आया और कैसे प्रूफ हुआ है, ये सभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छे से समझाया गया है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमने उसमें सीखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सीखा था इंट्रोडक्शन के वीडियो में, वो भी वहाँ अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू लिख दी है और इस एक्सरसाइज में इन्हीं सारी वैल्यूओं की ज़्यादा महत्व होगी। इन्हीं वैल्यूओं की सहायता से हम, जैसे मान लीजिए कहीं भी एक्सरसाइज में लिख दिया जाएगा साइन 30 अंश, तो यहाँ पे देखिए साइन, ये देखिए साइन लिखा हुआ है और ये 30 अंश लिखा हुआ है, यानी साइन 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों? 1/2। तो कहीं भी यदि इस चैप्टर में साइन 30 दिखेगा इस एक्सरसाइज में, तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। बच्चों कहीं आपका लिखा होगा कि cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की जगह पे cos, इस टेबल से देख लीजिए cos 45, तो cos और 45 यहाँ पे है, तो cos 45 की जगह पे क्या लिख देंगे? 1/√2। यानी इसी टेबल की सहायता से हम रूट वैल्यू देख के और नीचे सवाल लगाते चले जाएंगे। तो हम बार बार टेबल आपके सामने नहीं लाएंगे, ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए, जिसको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कैसे आप लर्न कर सकते हैं, और इसको निकाल के भी हमने दिखाया था कि ये वैल्यू कैसे आते हैं आपके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम लगाते हुए पहले इनका मान निकालते हैं। जैसे देखिए साइन 60 का मान चाहिए, कॉस 30 का मान चाहिए, साइन 30 का मान चाहिए और कॉस 60 का मान चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान चाहिए आपको, कॉस 30 डिग्री का मान चाहिए इसको लगाने के लिए, साइन 30 का मान चाहिए और कॉस 60 का मान चाहिए। तो इसका मान आप टेबल से देख के, एक बार हम टेबल से देख के निकाल देते हैं। देखिए साइन 60 का मान चाहिए तो टेबल में देख लीजिए, ये साइन आपका यहाँ पे है और 60 आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो √3/2। साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। अब साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 का मान 1/2। साइन 30 का मान आपका कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब cos 30 का मान आपको चाहिए, तो cos यहाँ पे है आपका और 30 यहाँ, तो cos 30 का मान ये देखिए √3/2, √3/2। और cos 60 का मान आप सभी देख लीजिए, cos आपका यहीं पे है और 60 यहाँ पे है, तो cos 60 का मान 1/2। अब वैल्यू सारा इस पे रख दीजिए जो सवाल दिया हुआ है। सवाल आपका क्या है? साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ये सारा वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2।
2। दोनों के बीच में गुणे का सिंबल होता है, आप गुणा का सिंबल यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 गुणे कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ये आपका √3 गुणा होके क्या हो जाएगा 3/4 और प्लस 1/4, यानी कि 4/4 बराबर ये कट जाएगा। कितना आंसर आ गया 1, यानी इसकी मान कितनी आ गई 1। अब दूसरे सवाल में हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, tan 45 की वैल्यू चाहिए, cos 30 की वैल्यू चाहिए और sin 60 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, टेबल से। हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और sin 60 की भी वैल्यू √3/2 होती है। आप टेबल में चेक कर सकते हो। देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और tan 45 की वैल्यू ये देखिए 1। सारी वैल्यू टेबल में लिखी है, आप वहाँ से देख के इसे लगा सकते हैं, लेकिन देखना ना पड़े क्योंकि एग्ज़ाम में आप कहाँ से देखोगे। अब आप 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 वैल्यू रख दीजिए। 2 tan 45 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस cos स्क्वायर 30 तो cos 30 का मान √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का स्क्वायर। बच्चों ये देखिए प्लस में √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस में √3/2 का स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये बचेगा 2 × 1 तो इक्वल टू 2, इसका वैल्यू 2 आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, cos 45 का मान चाहिए, sec 30 और cosec 30 का, ये तीनों मान चाहिए हमें इसको लगाने के लिए। आप टेबल से देख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हम जानते हैं कि cos 45 इक्वल टू 1/√2, sec 30 इक्वल टू 2/√3 और cosec 30 इक्वल टू 2। सवाल लिख लीजिए और सवाल में मान रख दीजिए। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2। ऊपर आपका 1/√2 हो ही जाएगा, 2 + 2√3 अपॉन √3 तो इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 इस 1 के साथ में चला जाएगा आपका, तो बराबर √3 अपॉन √2, 2 + 2√3 बराबर √3 √2 और गुणे 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो आपका बच जाएगा 1 + √3, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों √3 अपॉन 2√2 और ये आपका होगा 1 + √3। आप क्या करते हैं, यहीं पे इसको छोड़ भी सकते हो चाहो तो, नहीं तो थोड़ा सा और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या 1 + √3 ये नीचे है तो हम संयुग्मी गुणा कर सकते हैं। संयुग्मी गुणा क्या होता है कि 1 + √3 नीचे है तो ऊपर नीचे हम 1 - √3 से गुणा कर सकते हैं, तो गुणे 1 - √3 बटे 1 - √3 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 3 माइनस भाई √3 का जब अंदर आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 - 3 अपान आपका हो जाएगा 2√2 और
ये 1 का स्क्वायर, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन गया। तो -√3 का स्क्वायर बराबर √3 माइनस 3 अपान 2√2, और ये बच्चों ये 3 बन जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा -2 आ गया, बराबर इस माइनस को आगे हम यदि ले जाएंगे तो -√3 माइनस 3 अपान 4√2, और चाहे तो माइनस को जब अंदर इस ऊपर के साथ में भेज दोगे तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 अपान 4√2। चाहे तो एक बार इसमें फिर से साइड में गुणा कर सकते हैं, 3 माइनस √3 √2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो 4√2 मल्टीप्लाई √2, तो ये आपका आ जाएगा 3√2 माइनस √3√2 आपका √6 हो जाएगा, और अपान ये √2 मिलकर 2 बन जाएगा, 4 2 जा 8। यही आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमने sin 30, tan 45, cos 60, sec 30, cos 60 और cot 55 इन सभी का वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं कि सभी का वैल्यू लिख सकते हैं। sin 30 का वैल्यू लिख लीजिए, tan 45 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, sec 30, cos 60 और cot 45। आप सबको इसका वैल्यू पता होना चाहिए कि क्या होता है। sin 30 का वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू बहुत ही आसान है, 1 होता है। cos 60 का वैल्यू आपका 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार sec 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा। cot 45 का वैल्यू आपका 1 ही हो जाएगा, और सारा वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में रख दीजिए। उससे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, sin 30 प्लस tan 45 प्लस cosec 60 अपान sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, और बच्चों ये माइनस है आपका, सारा वैल्यू रख दीजिए। 1/2 प्लस 1 माइनस ये आपका cos 60 का वैल्यू 2/√3 है, अपान sec 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। ये चीज़ें हमारी आ गई। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2/2 माइनस 2/√3 अपान, इसमें भी सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 प्लस 1 + 2/2, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपान, ये भी आपका 2/√3 प्लस 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी कर सकते हैं, तो 3√3 माइनस 4/2√3 अपान 4 प्लस 3√3 अपान 2√3। 2√3 से 2√3 आपका कट जाएगा, 3√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस 3√3। अब आप चाहिए तो यहीं पे इसका आंसर लिख सकते हैं, और यदि नहीं चाहते हैं तो 4 प्लस 3√3 जैसे लिखा है तो इसको माइनस में करके, जैसे 4 माइनस 3√3 संयुक्त में गुणा करके आप ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं और एक दूसरा आंसर ला सकते हैं, और हमने इसको वहीं पे छोड़ दिया है। इसमें देखिए हमें cos 60 का वैल्यू चाहिए, sec 30 का, tan 45, sin 30 और cos 30, इतनी चीज़ों का वैल्यू चाहिए, तभी हमारा सवाल लग पाएगा। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि cos
60 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2 सेक 30 इक्वल टू 2/√3 tan 45 इक्वल टू 1 sin 30 इक्वल टू 1/2 और cos 30 इक्वल टू √3/2। ये चीज़ें हो जाएंगी। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। वैल्यू रख देते हैं हम इक्वल टू 5 cos 60 का वैल्यू कितना आया बच्चों 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec 30 का वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा हल करते हैं 5/4 हो जाएगा ये प्लस 16/3 हो जाएगा माइनस 1 हो गया अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ये देखिए ये 4/4 होके ये टोटल आपका कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ऊपर आपका सिर्फ यही बचेगा। तो 15 प्लस 64 अपॉन 12 माइनस 1 तो इक्वल टू आ जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12। ये आपका आ जाएगा 64 प्लस 3/12 तो आपका आ जाएगा 67/12। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जैसे हमें 2 tan 30 अपॉन 1 + tan 30 को हल करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरफ हम हल करते हैं इसको। इसके लिए हमें tan 30 का वैल्यू चाहिए बच्चों और tan 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/√3। वैल्यू रख देते हैं इसमें 2 tan 30 अपॉन 1 + tan 30 इक्वल टू 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/√3 अपॉन √3 + 1/√3। √3 से √3 बच्चों कट जाएगा 2/√3 + 1। बच्चों यहाँ पे सवाल में थोड़ा करेक्शन है। यहाँ पे tan स्क्वायर 30 है तो यदि हम tan स्क्वायर 30 ले लेंगे तो ये आपका 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम सॉल्व करने में यहाँ पे बदलेंगे 2/√3 और अपॉन 1 + 1/3। तो ये आपका हो गया 2/√3 अपॉन 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2/3√3। तो ये हो जाएगा, ये थोड़ा उल्टा हमने लिख दिया 3/2√3 हो जाएगा। अब बच्चों हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं अपॉन 2√3 हो गया। 3 से 3 कट गया √3/2 आ गया। अब सोचिए कि इनमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों। तो थोड़ा याद करिए साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 यानी जो आंसर आएगा वो साइन 60 के बराबर होगा हमारा। इसी के साथ में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इसे हमें सॉल्व करना है। इसका हल करते हैं इधर।
हल करने के लिए हमें tan 45 का मान चाहिए। tan 45 का मान 1 होता है और हमारा सवाल दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा। आपका 0/2 यानी कि 0 हो गया। हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। देखिए लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। तब हमारा सत्य होता है कि ये दोनों कब बराबर होंगे, जब a हमारा बराबर होगा 0 के, 30 के, 45 के, 60 के, तीनों में से किस में। तो हल एक एक ऑप्शन रख के हम चेक कर सकते हैं कि यदि हम a बराबर 0 ले लें बच्चों, a बराबर कितना ले लें 0, तो sin 2a बराबर 2 sin a, यहाँ पे a बराबर हमें 0 रखना है, तो sin 0 बराबर 2 sin 0, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, बराबर 2 गुणे 0 यानी कि 0 बराबर 0। तो देखिए दोनों बराबर हो रहे हैं a का मान 0 रखने पे, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें निकालनी है वैल्यू जो सामने गिवन है। तो इसमें हमें tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/√3 होता है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व कर लें कि 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 मल्टीप्लाई 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर आपका हो गया 2/√3 अपान ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि ये ऊपर हो गया 2/√3 और ये अपान 2/3 हो जाएगा। ये आपका 2 से 2 गया कट और ऊपर बचेगा 3/√3। 3 को आप लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3 अपान √3, √3 से √3 कट जाएगा बच्चों, आपका आ गया √3। अब देखिए √3 किसका वैल्यू है, ना ही cos 60 का वैल्यू है, ना ही sin 60 का वैल्यू है, ना ही sin 30 का वैल्यू है, बल्कि केवल tan 60 का वैल्यू √3 है। तो ये बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, tan 60 के, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, tan 60 का वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल को चलिए लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए कि बेटा जो tan 60 का वैल्यू होता है वो √3 होता है और tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है, अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं और हल करते हैं। लिखा हुआ है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। कह रहा है a प्लस बी छोटा रहेगा आपका 90 डिग्री से और बड़ा रहेगा 0 डिग्री से, और a आपका बड़ा है b से। ठीक है, तो a और b का हमें मान ज्ञात करना है। तो चूँकि tan a प्लस बी इक्वल टू बेटा √3 दिया हुआ है, और देखिए √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √3 बराबर होता है किसके, tan 60 के, यानी कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। अब देखिए tan इधर भी है, tan इधर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, काटते नहीं है, बस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 60। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। पुनः तो a माइनस बी tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 के जगह पे हम tan 30 रख देंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 30। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी दोनों को जोड़ दें अगर हम, तो a प्लस बी और a माइनस बी जुड़ जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30। b से b आपका कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 45। a का वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पे, a का मान सेकंड में या फर्स्ट में कहीं भी रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट आपका क्या है बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो 45 प्लस b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू आपका आ गया 50। यहाँ से हमने b का वैल्यू प्राप्त कर लिया और ऊपर हमने a का वैल्यू प्राप्त कर लिया। a और b का ही वैल्यू आपको पता करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने। देखिए लिखा हुआ है
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य और असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। जैसे पहले लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, इसको ये सत्य है कि नहीं सही सत्य है, इसको हम देखना चाहेंगे। तो देखिए इसमें दो कोण दिए हुए हैं, एक कोण ए और एक कोण बी। तो इसके जगह पे हम ले लेते हैं कि माना ए बराबर 30 तथा बी बराबर 60 ले लिया जाए, तो इधर वाला मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन 30 प्लस 60 यानी कि साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस पक्ष को देखते हैं, साइन ए प्लस साइन बी बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 का मान आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, √3/2, जो कि बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर का मान तो आपका 1 आया और इधर का मान 1 प्लस √3/2 आया, तो दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। अतः ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। और कारण में आप ये लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका कारण हो जाएगा। दूसरा लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों ये आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। क्यों सत्य हो जाएगा? क्योंकि कारण आप ऐसा लिख सकते हो, देखिए साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान आपका क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 45 का मान आपका क्या हो जाएगा, 1/√2। साइन 60 का मान आपका क्या हो जाएगा, √3/2। और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए बच्चों 0 से तो स्टार्ट हो रहा है और पहुंच कहाँ रहा है, 1 पे। तो देखिए वही तो लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी कि इस एंगल में वृद्धि यदि करते हैं कि 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, तो क्या थीटा के मान में भी वृद्धि, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि। तो साइन थीटा का देखिए 0 से हुआ और साइन थीटा का मान 1 पे पहुँच गया, तो वृद्धि होती है। इसीलिए आपका क्या है बच्चों, सत्य है। तीसरा आपका बच्चों असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान आपका 1/√3 होता है, और कॉस 60 का मान आपका √3/2 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। 1 से शुरू हो रहा है और जा कहाँ पे रहा है बच्चों, 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये घट रहा है, वृद्धि नहीं होती है। तो कारण में आप ये लिख सकते हो। उसके बाद कह रहा है चौथा, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा। केवल थीटा बराबर 45 के लिए सेम होता है। ये देखिए कॉस 45 का मान आपका क्या हो जाएगा, 1/√2, और साइन 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये साइन 45 और कॉस 45 का मान ही सेम होता है, बाकी में अलग अलग होते हैं। जैसे साइन 0 का मान 0 तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए भी असत्य है। पांचवा लिखा हुआ है a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। तो ये आपका बच्चों सत्य है, क्योंकि कारण आपका cot a, और यदि यहाँ पे a बराबर 0 ले लिया जाए तो cot 0, इसके पहले हमें tan 0 का मान पता होना चाहिए। तो tan 0 का मान आपका हो जाएगा 0, तो cot 0 1/tan 0, यानी कि 1/0, और 1/0 को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। बच्चों यदि कोई डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले एक्सरसाइज के साथ में। और दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।